जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। उन्हीं उपचुनाव में से एक जो सीट है वो फूलपुर की विधानसभा सीट है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चर्चाओं में बनी हुई है। फूलपुर की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहाँ पर फूलपुर की विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार आज लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने बैठक करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने आज कानपुर और कानपुर के साथ साथ बरेली के जो पदाधिकारी थे उन्हें लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया और उनसे बुलाने के साथ उनसे मुलाकात भी की। और मुलाकात करने के साथ उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने अपनी रणनीति बनाई और उस रणनीति को जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनके सामने भी अखिलेश यादव जी ने अपनी जो रणनीति है उसे रखा। उसके बाद अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करके लगातार पीडीए का जो परिवार है उस परिवार को बढ़ा रहे हैं। और वहीं पर बहुत पूरी दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, वहाँ पर अखिलेश यादव की बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और एक ही मन बनाए हुए हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए और देश को उन्नति और प्रदेश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर ले जाया जाए। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार तमाम अन्य पार्टियों के जो दिग्गज नेताओं ने लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल करने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी को अपनी मजबूत नेतृत्व पर कार्य कर रहे हैं। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी धुआंधार तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। अब तक योगी आदित्यनाथ ने जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उन सभी विधानसभा सीटों पर लगभग उन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया है। और प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ जहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो शिकस्त है अखिलेश यादव जी ने दी है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है उसे कहीं ना कहीं झटका लगा है। जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता 80 में से 80 लोकसभा सीटें यूपी में जीतने का दावा कर रहे थे, वहीं पर बहुत सारे ओपिनियन पोल लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 72 सीटें दे रहे थे और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जनता ने इस बार पासा पलट दिया और समाजवादी पार्टी जहां पर 37 सांसद जीत कर सदन में निर्वाचित हो चुके हैं, वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करेंगे तो यहाँ से फूलपुर की विधानसभा सीट से अनेक कद्दावर नेता प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यहाँ से आप लोगों को पता हो 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ से प्रवीण पटेल चुनावी मैदान में जीते और चुनावी मैदान में जीतने के साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। उसके बाद वह विधानसभा में पहुँचे और विधानसभा में पहुँचने के बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और टिकट देने के साथ ही साथ इन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीत भी हासिल की है। महज 4 से 5 हज़ार वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। तो वहीं पर लगातार दूसरी बात ये भी है कि प्रवीण पटेल जो अपनी फूलपुर की विधानसभा सीट थी वहाँ से इन्हें 18,000 वोटों से इन्हें हार का सामना भी करना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वो इतनी मजबूती नहीं है जितनी पहले मजबूत रही है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव जी ने का जो जाति समीकरण का जो नारा है, पीडीए का नारा है, वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रवीण पटेल की जो फूलपुर की विधानसभा सीट है इसे जीतने के लिए प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों के जो नाम हैं उनको लेकर भी हम अपनी इस वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला जो नाम चल रहा है वो है अमरनाथ मौर्य। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्होंने जिस बेहतरीन और शानदार तरीके से फूलपुर की लोकसभा सीट पर जो प्रदर्शन करके दिखाया, उसने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को एक नए जोश उत्साह से लवरेज कर दिया है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी फूलपुर की जो
लोकसभा सीट यहाँ से लाखों वोटों से जीतती थी। मैच इस बार के चुनाव में 4000 वोटों से जीत हासिल हो चुकी है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य ने बहुत ही शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी, उन्हें कांटे की टक्कर दी है। और कांटे की टक्कर देने के साथ ही साथ लगातार अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहाँ पर उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसी के साथ ही साथ फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार अमरनाथ मौर्य के नाम को लेकर लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक की जा रही है, क्योंकि अमरनाथ मौर्य ने लोकसभा के चुनाव में फूलपुर की ही विधानसभा सीट से 18,000 वोटों से जीत हासिल की है, जो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अमरनाथ मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीति में बनी हुई हैं। वहीं पर लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ से एक दूसरा नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा है, वो है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पल्लवी पटेल जी की माता जी हैं। और पल्लवी पटेल जी की माता जी होने के साथ ही साथ लगातार जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ से लगातार पल्लवी पटेल की जो माता जी राजमाता कृष्णा पटेल के द्वारा भी टिकट की दावेदारी की जा रही। लगातार जनसंपर्क कर रही, लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। और आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं राजमाता कृष्णा पटेल। तो कृष्णा पटेल जहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुए हैं। और वहीं पर लगातार इनके जो नाम की जो चर्चाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पल्लवी पटेल जी की जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उसका कारण ये भी है कि जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ पर पटेल जो मतदाता है उनका रुख राजनीति की हवा को बदल देता है। तो यहाँ से बात करेंगे तो पटेल समाज के मतदाताओं को अपनी ओर झुकाने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। और इसके साथ ही साथ आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतकर एक इतिहास रचेगी। आप लोगों के जो भी विचार हों, जो भी बातें हों, वो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी बातें और अपने विचार रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।